राधे राधे भक्तजनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए महादेव जी के लाडले की सच्ची चमत्कारी कथा का आनंद लीजिए। बोले बोल श्री राधा वल्लभ लाल की। ये सुनते ही मेरा रोम रोम पुलकित। मैंने कि आप लोगों ने बोले नहीं, आपने कहा है ना कथा में कि श्री राधा वल्लभ जी जो हैं ये महादेव के ठाकुर जी, ये हमारे श्री महाकाल भगवान के निज ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे निज के गोपाल जी, मेरे निज के श्री गिरधर लाल जी, ऐसे ही श्वेतद्वीप में उमा पार्वती और महादेव दोनों मिलकर के अपने निज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वही हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराज रहे हैं। ये महादेव के ठाकुर जी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से उनके अंदर यह था कि मैं ऐसा कोई रत्न मांग लूं जिससे मेरे जीवन में कोई अभाव ना रहे, मुझे धन की प्राप्ति होने लग जाए उससे। और आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से कहा, बोले आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए। बोले तुम सब दुनिया मांग लो हमसे, लेकिन ऐसा मत कहो कि अपना बहुमूल्य रत्न दे दो, क्योंकि महादेव के बहुमूल्य रत्न तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। महादेव ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की कोई वस्तु मांग लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है, तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गया, बोले चाहिए तो वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, श्वेतद्वीप गए और जाकर के अपने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी को कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा करके आए और आकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए। उसने तो उत्सुकता से जैसे ही वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। बट दुखी हो गया बेचारा। बोले मैंने तो रत्न मांगा था जी, ऊपर से सेवा और दे गए मुझको, तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा घर का, अब इनको भी पधराना पड़ेगा सब कुछ। उनकी सेवा होने लगी। महादेव को बड़ी चिंता, मेरे ठाकुर जी की सेवा में सुख होना चाहिए। तब भगवान की वंशी महादेव ने उनको आज्ञा की, बोले आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो, और वंशी के मन में भी ये भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा करके मानो मेरी सेवा करते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इससे वंशी को कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नाथ, मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हैं। तो वंशी बड़ी कभी कभी व्याकुल रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, पर ठाकुर जी देखो होठों की तकिया पे सुला करके अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा श्रम होता है इस भाव से। तो वंशी जी की इस चिंता को आज महादेव ने पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती है ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जाइए आप ही आचार्य चरण श्री हितहरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होइए और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से ठाकुर जी को ले जाकर के वृंदावन में विराजमान कर। तब भगवान की वंशी ही श्री हितहरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है, संपूर्ण तो नहीं पर कुछ कुछ